Hello everyone, welcome to EduTap. So we know that PFRDA Grade A Phase 2 examination is on 6th of October. So as a part of this video, we are going to discuss certain important tips that can help you as a part of your examination, and we will talk about certain mistakes also that you must avoid as a part of your preparation. So we will talk about these things one by one as a part of this video. But before we discuss all these things, just a small announcement. So basically, Super Weekend offer is going on our website where you can avail up to 85% off with respect to different courses. For example, if you're preparing for regulatory bodies examination, so here you can avail flat 75% off by using this coupon code, which is Festival75, right? And please remember, it is valid from 3rd of October till 5th of October only. I hope it is clear to you. Now coming back to the video, let us talk about the most important tips. The first thing is that don't spend too long on one question in the examination. आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, आपको नेचुरली पता होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या और मेरी वीकनेस क्या है. आपको पता है कि यार कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ. फॉर एग्जांपल, आप फाइनेंस में कंफर्टेबल हो सकते हो, लेट अस से कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में नहीं हो. ठीक है, वो चीज आपको पता है. तो क्वेश्चन देखते ही जब आप फर्स्ट ग्लांस में क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको उसी समय समझ आ जाएगा कि यस, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आई कैन अटेम्प्ट. आई नो द आंसर एंड आई कैन स्पेंड सम टाइम विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, राइट. तो उसी समय उसे मार्क कर लो, उसे पेंडिंग मत छोड़ो. उसके बाद दूसरी कैटेगरी के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको वो चॉइस मिलेगी. चॉइस के कहने का मतलब है कि आपको कंफ्यूजन होगी कि यार ये या तो यहाँ ए होगा ऑप्शन या तो यहाँ बी होगा. ऐसे क्वेश्चन के साथ आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर रिव्यू का ऑप्शन होता है, यू कैन पुट इट ऑन रिव्यू एंड यू कैन अटेम्प्ट इट लेटर ऑन, राइट. जो थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन रहेंगे ये होंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन. इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा या फिर सुना नहीं होगा या फिर आप बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इवन इफ यू हैव रेड द इंफॉर्मेशन. तो ये जो क्वेश्चन है आपकी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए. कहने का मतलब ये, यू डोंट हैव टू ओवर स्पेंड योर टाइम with respect to any question, because we know that if I talk specifically regarding paper 2 of phase 2, we know that within 40 minutes you will have to attempt 50 questions. तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होगा. ठीक है, आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर भी होगा उस समय. तो आपको मेक श्योर करना है सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको पहली नजर में पता लग जाता है कि यार हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है, आई नो द आंसर. दूसरे ये चॉइस वाले क्वेश्चंस, राइट, जिसमें आप रिव्यू के लिए रख सकते हो और बाद में उसे अटेम्प्ट कर सकते हो. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये थर्ड प्रायोरिटी रखो कि लास्ट में टाइम बच जाता है, इन क्वेश्चन के बारे में सोचो. बट प्लीज ऑल्सो रिमेंबर दैट देयर इज गोइंग टू बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, राइट. 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है. तो आपको इस ट्रैप में ज्यादा नहीं फंसना है कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग आपका नेट स्कोर कम कर देगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट स्पेंड टू लॉन्ग ऑन वन क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. द नेक्स्ट थिंग इज दैट रीड ऑल द ऑप्शंस बिफोर मार्किंग एंड व्हेन कंफ्यूज्ड बिटवीन टू, मार्क इट फॉर लेटर. तो ये चीज तो मैंने आपको बता दी already that when you're confused between two options, you can mark it for later, and these questions should be a second priority, right. एक important चीज ये कि a lot of students what they do while attempting the question paper, if they feel, for example, this is the question, this is option A, option B, option C, option D, and option E also. अब एग्जाम में of course टाइम प्रेशर होता है आपके ऊपर, राइट. तो कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड उसके बाद उन्हें लगेगा कि ऑप्शन ए सही है, तो उसी समय उसे मार्क कर देंगे विदाउट रीडिंग दीज ऑप्शंस. बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में कि दो ऑप्शंस जो होते हैं वो आपको सही लगते हैं, जहां पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है. लास्ट में क्या होगा, आप जब जल्दबाजी में इसे कर लेंगे और इन्हें पढ़ेंगे भी नहीं, सो एट द एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू विल लूज योर मार्क्स. इट इज गोइंग टू बी अ रिस्की सिनेरियो. सो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस यू आर रीडिंग ऑल द ऑप्शंस. ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 2-3 सेकंड लगते हैं एक्स्ट्रा, ज्यादा 5 सेकंड लग जाएंगे, बट इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट, राइट. सो प्लीज रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली. Do not ignore options. Do not get panic. That is a very important point, right? Now, apart from that, at this point of time, I would say 3 दिन बचे. आई थिंक ये वीडियो 4 तारीख को आएगी, तो 2 दिन बचे होंगे आपके पास. ठीक है, तो इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. जिसको जितना प्रिपेयर करना था, आई वुड से वो प्रिपेयर अब कर चुका है. अब बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आ सकता, ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता प्रिपरेशन में, बट फिर भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू कैन डू, प्लीज रिवाइज योर नोट्स एंड योर समरीज, राइट. And please remember that when I'm saying revise your notes, don't start revising them end to end, right? You have to revise only important areas. For example, मान लो कोई ऐसे एरियाज है, हमने बहुत सारी वीडियोस निकाली हैं जिसमें हमने बात किया कि यार ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट्स में से, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, वो देख सकते हो और उस हिसाब से अपनी रिविजन को भी अलाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की ठीक ठाक प्रिपरेशन की है, ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, या फिर कॉस्टिंग की बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बट कम से कम आपने मिनिमम कुछ ना कुछ पढ़ा है. तो लास्ट मोमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, उन्हीं एरियाज को रिवाइज कर सकते हो जो हाई प्रायोरिटी एरियाज है, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन मल्टीपल वीडियोस, राइट. तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर दी है बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू ट्रेंड. तो उस हिसाब से आप
प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि यार किन एरियाज पे मुझे अभी फोकस करना चाहिए और किन एरियाज को मैं अभी के लिए छोड़ सकता हूँ, या वो बहुत इजी एरियाज है, व्हाटएवर योर सिनेरियोज है, राइट? सो दैट इज द आइडिया। नाउ एक और चीज आप कर सकते हो इस पॉइंट पे कि आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो, सिर्फ एक, बस अपने आप को टेस्ट करने के लिए। अब इसकी दो प्रोबेबिलिटीज आ सकती है इसके आउटकम में। पहली प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, ठीक है, इफ यू आर एबल टू स्कोर वेल। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा अगर मान लो आपके फुल लेंथ में अच्छे मार्क्स नहीं है। तो फिर सोच समझ के करना, अगर आपको लगता है कि इट कैन इफेक्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट, तो आई वुड से मत करो, मॉक टेस्ट को भी छोड़ दो अभी के लिए। बट अगर आपको लगता है कि इससे आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा, यू कैन गो फॉर मॉक टेस्ट, राइट, बट टेक इट जस्ट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर कम मार्क्स आ भी जाए, ऐसा मत सोचना है मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हूं यार, बहुत कम लेवल है मेरा, ऐसा मत सोचना। कई बार मॉक टेस्ट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो थोड़े ज्यादा मुश्किल बनाते हैं कभी कभी, ताकि रियल एग्जाम सिनेरियो में आपको कम डिफिकल्टी फेस हो। तो आपको ज्यादा उसको मतलब उस स्कोर को बहुत ज्यादा अपने ऊपर जाने नहीं देना है, ठीक है। अभी लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट में आपका कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यू कैन गिव वन फुल लेंथ मॉक टेस्ट एकदम रिलैक्स होकर, राइट, और उसी स्केड्यूल में देने की कोशिश करना डिसिप्लिन में जिस टाइम आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, राइट। डाउनलोड एडमिट कार्ड और वहां पर देख लो कि यार एग्जाम का टाइम क्या है, सो दैट यू आर एबल टू स्टिमुलेट विद द रियल लाइफ कंडीशंस, राइट, आई वुड से एग्जाम लाइक कंडीशंस। नाउ द थर्ड पॉइंट, कीप द एडमिट कार्ड स्टेशनरी एंड आईडी प्रूफ रेडी, ठीक है। अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो टाइम से, कभी कभी लास्ट मोमेंट पे वेबसाइट काम नहीं करती है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, इंटरनेट नहीं चलता है, तो अभी से डाउनलोड करके एडवांस पे रख लो अपने पास। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब है एक बॉल पॉइंट पेन। आपके एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि बॉल पॉइंट पेन चाहिए, तो बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है वहां पर, ठीक है। सो इसे भूलना नहीं है, कैरी इट। अपार्ट फ्रॉम दैट आईडी प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी हमने अलग वीडियो बना दी है कि आईडी प्रूफ में क्या क्या ऑप्शन सुनने दिए, और आप चाहो तो अपनी एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ सकते हो कि कौन कौन सा आईडी प्रूफ आप ला सकते हो और कौन कौन सा आईडी प्रूफ नहीं चलेगा। जैसे वहां लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि राशन कार्ड इज नॉट अ काइंड ऑफ आईडी प्रूफ दैट दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लेना, एक सिंपल आधार कार्ड ले जाओ, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो ये चीजों को ध्यान में रख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट स्लीप वेल, राइट, तो एंजाइटी जरूर होगी, नो डाउट रिगार्डिंग दैट, बट ट्राई टू स्लीप वेल। 7 से 8 घंटे की स्लीप रखो, क्योंकि अगर स्लीप अच्छी नहीं होगी तो एग्जाम में आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग प्रॉपर्ली, 7 से 8 घंटे अच्छे से सो, एंड जो बाकी का टाइम है उसे रिवाइज करो, एक आधा मॉक टेस्ट देना दे दो एंड रिलैक्स, ठीक है। दिस इज द डे दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, और वो दिन आ रहा है 6 तारीख को, इसका आपने बहुत टाइम से वेट किया, एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, डू नॉट ओवर थिंक, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड प्लीज डू नॉट गेट पैनिक। पैनिक होने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वॉट एवर you were supposed to do, you have already done that as a part of your preparation. अब बस उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है। बट फिर भी अगर आप पैनिक कर रहे हो, अगर मान लो सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो ऑफ कोर्स आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू hello@edutap.co.in, राइट, एंड वी वुड लव टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज, राइट। तो आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, सो दैट बेसिकली वी कैन टॉक एंड वी कैन सॉर्ट इट आउट, बट डू नॉट गेट पैनिक, दैट्स द मेन थिंग। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ I hope the video was effective for you. If you have any other doubt or any other query, you can write it in the comment box. But before I end the session, let me also tell you that how EduTap can help you as a part of your preparation, right? Those of you who are new to EduTap, let me tell you how EduTap can help you as a part of your preparation. So just have to go to a website, and over there you have to go to courses section, and you can open all courses, and here you can see that what type of courses that we provide. And as I told you that this weekend sale is also going on a website. You can apply this code festival75 and you can see the offers, right? For rest of the details you can see the website only. So thank you so much and all the best for your examination. If you need any help, any assistance, please feel free to contact our team, right? So thank you so much and all the best.